खुदा यीशु के नाम में आप सबकी सलामती हो। एक दूसरे के लिए बरकत मांगिए जो आपके पास खड़े हैं, बैठे हैं। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। ये कलाम मुकद्दस में से आज सुबह मेरे साथ निकालिएगा। मुकद्दस मरकस की मार्फत लिखा गया इंजीली बयान, उसका नामा बाब जिनके पास बाइबल मुकद्दस है, मुकद्दस मरकस की इंजील थोड़ी विसल कर रही है, मुझे बस ठीक करे। नामा बाब 14वीं आयत से, नामा बाब और उसकी 14वीं आयत से 29वीं आयत तक तलावत समाप्त फरमाइए। और जब वो शागिर्दों के पास आए तो देखा कि उनकी चारों तरफ बड़ी भीड़ है और फकीह उनसे बहस कर रहे हैं। और फिलफौर सारी भीड़ उसे देखकर हैरान हुई, नहायत हैरान हुई, और उसकी तरफ दौड़कर उसे सलाम करने लगी। उसने उनसे पूछा, तुम उनसे क्या बहस करते हो? और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया, क्या उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहां उसे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ बरलाता और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो उसे निकाल दे, मगर वो ना निकाल सके। उसने जवाब में उनसे कहा, ऐ बेइत्तेकाद कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ रहूंगा? कब तक तुम्हारी बर्दाश्त करूंगा? उसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फिलफौर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा, बचपन ही से। और उसने अक्सर उसे आग और पानी में डाला ताकि उसे खलाक करे। लेकिन अगर तू कुछ कर सकता है तो हम पर तरस खाकर हमारी मदद कर। यीशु ने उससे कहा, क्या? अगर तू कर सकता है? जो एतकाद रखता है उसके लिए सब कुछ हो सकता है। उस लड़के के बाप ने फिलफौर चिल्लाकर कहा, मैं एतकाद रखता हूं, तो मेरी बेएतकादी का इलाज कर। जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को झड़क कर उससे कहा, ऐ गूंगी बहरी रूह, मैं तुझे हुक्म करता हूं, इसमें से निकल आ और इसमें फिर कभी दाखिल ना हो। वो चिल्लाकर और उसे बहुत मरोड़ कर निकल आई और वह मुर्दा सा हो गया, ऐसा कि अक्सरों ने कहा कि वो मर गया। मगर यीशु ने उसका हाथ पकड़कर उसे उठाया और वो उठ खड़ा हुआ। जब वो घर में आया तो उसके शागिर्दों ने तन्हाई में उससे पूछा कि हम उसे क्यों ना निकाल सके। उसने उनसे कहा कि ये किस्म दुआ के सिवा किसी और तरह नहीं निकल सकती। आमीन। कलामे मुकद्दस का पढ़ा, सुना और कबूल किया जाना हम सब के लिए बायस बरकत हो। तशरीफ रखिएगा। मुकाशफा की किताब और उसके दूसरे बाब की 24वीं आयत में लिखा हुआ है, शैतान की गहरी बातें। वहां पर मैं इस आयत को आपके लिए पढ़ना चाहूंगा जो खुदा ने मुकाशफा की 7 कलीसियाओं में से एक कलीसिया के साथ मुहातब होकर बात की, थैवतीरा की कलीसिया के बारे में। मगर तुम थैवतीरा के बाकी लोगों से जो उस तालीम को नहीं मानते और उन बातों से जिन्हें लोग शैतान की गहरी बातें कहते हैं, ना वाकिफ हो। इसका मतलब यह है शैतान की भी गहरी बातें। हम खुदा की गहरी बातें जानना पसंद करते हैं। खुदा हम पर रेवलेशन खोले, खुदा हम पर अपनी गहरी बातें खोले,
تو یہ بھی یاد رکھیے گا ابلیس بھی بڑا گہرا ہے, اس کی بھی بڑی گہری باتیں, بڑی گہری چالیں اور سازشیں ہیں. اب غور کریں, خدا نے یہ میرے ذمہ کام لگایا ہے کہ میں شیطان کی گہری باتیں ڈھونڈوں, اور یہ تب ہوتا ہے جب آپ بائبل مقدس کے ساتھ بڑا ڈیپلی رشتہ بنا لیتے ہیں. یہ تب ہوتا ہے, یہ تب ہوگا جب آپ کے گھنٹوں گھنٹے بائبل کے ساتھ گزریں گے. میں اکثر کا دیکھتا ہوں لوگ بہت دعا کرتے ہیں, اوکے بہت ضروری ہے, بالکل ٹھیک ہے, دعا میں جھکنا بڑا ضروری ہے, لیکن اگر آپ کی زندگی بائبل مقدس کے ساتھ صرف منٹوں کے اندر ہے نا, صرف چند منٹوں کے اندر ہے, تو آپ خطرے میں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ خدا نے اپنے کلام کو آنر دی ہے. اب یہاں پر چلتے بات کروں, میں کل اپنی بیوی سے ایک سوال میں نے کیا. میں نے جانی سے یہ پوچھا, میں نے کہا شیطان دا کوئی ویک پوائنٹ ہے؟ تو تھوڑی دیر کے لیے سوچ میں پڑ گئی, کیونکہ ہر بندے کا کوئی ویک پوائنٹ ہوتا ہے, اور اگر کسی کے پاس کسی کا کوئی ویک پوائنٹ لگ جائے تو کیا ہوتا ہے, وہ جس بندے کے پاس کا ویک پوائنٹ ہے وہ اس بندے سے ہائف ہوگا کہ نہیں؟ کیا خیال ہے؟ اگر کسی کے پاس آپ کا کوئی سیکرٹ لگ جائے, کسی کو آپ کا کوئی پوشیدہ راز معلوم ہو جائے, تو پھر آپ اس بندے سے خوفزدہ رہیں گے, اور آپ کوشش کریں گے کہ یا اس بندے کو یہاں تو ختم کر دیا جائے اور یہاں اس سے وہ ثبوت لے لیے جائے. تو یہ یاد رکھیے میرے عزیز, جس بندے کے پاس کسی کے سیکرٹ ہوتے ہیں نا, اس بندے سے اگلے بندے کو خوف ہی ہوتا ہے. اور یہ یاد رکھیے گا, بڑی خاص جو بات میں کر رہا ہوں, دشمن ڈھونڈتا تھا کہ سمسون کا سیکرٹ کیا ہے. دشمن ڈھونڈ رہا تھا, کیونکہ جو سمسون کا سیکرٹ ہے وہ دشمن کا ویک پوائنٹ بن جائے گا. جو سمسون کا سٹرونگ پوائنٹ ہے, اگر وہ سٹرونگ پوائنٹ دشمن کو پتا چل جائے تو دشمن کی وہ کیا بن جائے گی؟ طاقت بن جائے گا. آپ کی طاقت دشمن کی کمزوری ہے, اور دشمن کی طاقت آپ کی کمزوری ہے. اس لیے ضروری کیا ہے, جب آپ بائبل مقدس کو پڑھیں تو اس کو گھنٹوں کے اوپر لے کر جائیں. 5 منٹ والی بائبلیں پڑھنا چھوڑ دیں کہ میں بھائی صاحب جی ایک آیت روز پڑھنی ہے تو میں پھر اوتے غور و خوص کرنی ہے نا. میں نے دیکھا کہ دفعہ لوگ نہیں بھائی صاحب میں بس تھوڑی سی بائبل پڑھتا ہوں. آپ اچھا سنیے, بائبل پڑھنا آپ کا کام ہے, اس کی سمجھ دینا یہ خدا کا کام ہے. اس کے بارے میں ریولیشن دینا یہ خدا کا کام ہے. اس کے بارے میں آپ کو سکھانا کون سی چیزیں ہیں جو آپ کے ایمان کو, آپ کی زندگی کو آگے لے کے جائیں گی. میں نے سوال کیا پوچھا آپ سے, شیطان کا ویک پوائنٹ کیا ہے؟ کیا خیال ہے؟ کیوں جی؟ شیطان دے بڑے ویک پوائنٹ ہیں. اگر آپ کو معلوم ہونا تو بلکہ آپ کو پتا بھی ہوگا, لیکن آپ نے کبھی اس طرف غور نہیں کیا. سب سے پہلی بات, شیطان کا ویک پوائنٹ کیا ہے؟ اسے اس بندے سے الرجی ہے جو آگے سے جواب دیتا ہے. کی کرتا ہے پتہ کی دفعہ تو بولیا کرنا, بول اگو تو بھی بولنے گا تے بھائی کام بن نہیں. ابلیس کو ہر اس بندے سے پرابلم جو اس کی آگے بولے گا. جب آپ بولنا شروع کر دیں گے, اور بولنا بھی کیسی, اپنی لینگویج نہیں بولنی. جب آپ کلام پاک کو, میں نے پھر کہا, جب بائبل کو پڑھیں گے پھر آپ کو ابلیس کے ساتھ بولنا آئے گا, اور جو بندہ اس کے سامنے بولے گا نا
کیوں کہا یعقوب نے بس خدا کے تابع ہو جاؤ اور ابلیس کا کنج؟ جی کیسے؟ تو بھائی بائبل پڑھیں گے تو مقابلہ کرنا آئے گا نا آپ کو بولنا آئے گا. یسوع مسیح شیطان سے جب بول رہا تھا اپنی باتیں تجربے کی باتیں کر رہا تھا کہ کلام کی باتیں کر رہا تھا؟ تجربے نہیں جے کام ہوندے شیطان دے نال. اے ذہن چ بن لو آپ سے مجھ سے زیادہ تجربے کار ہے. 6000 سال دا تجربہ جے انہوں انسان کو گرانے کا, انسان کو موندا پانے کا. کتنا تجربہ ہے؟ کتنا ہے جی انہوں؟ تو ہے نا پھر پلانر پورا پلانر ہے. سو جب آپ اس کے ساتھ کلام کریں گے, مقابلہ کریں گے, اور سب سے بڑھ کر آپ اس کو صلیب یاد دلوائیں گے. کیا کریں گے جی؟ کی یاد کراؤ گے؟ تو کیا خیال ہے؟ اس کو اس کی شکست یاد دلائیے. اسے بتائیں گے آپ کہ تیرے سر کو میرے آقا نے, میرے رب نے, میرے منجی نے, میرے خدا نے کچلا ہے. اس کو اس کی شکست کا دن اور جگہ ایگزیکٹ پوائنٹ یاد دلائیے گا. یہ ہوئے گا. کیا خیال ہے؟ جواب آئے گا کون؟ سو میرے عزیز غور کریں, آج کا جو پیسج پڑھا گیا ہے, اگر آپ اس حوالے کو, اس کا سیاق و سباق پڑھیں تو کیا لکھا ہے؟ 9ویں باب میں لکھا ہوا ہے آیت نمبر 2, 6 دن کے بعد یسوع نے پترس اور یعقوب اور یوحنا کو ہمراہ لیا. شاگرد کتنے تھے یسوع مسیح کے؟ کتنے تھے شاگرد یسوع مسیح کے؟ 12 میں سے کیا کیا اس نے پترس, یعقوب, یوحنا کو ہمراہ لیا. اور آگے یہ لکھا ہوا ہے ان کو الگ ایک اونچے پہاڑ پر تنہائی میں لے گیا. کہاں لے گیا؟ کہ کلے ٹوٹ گیا سی, اکیلا بھی جاتا تھا, لیکن اسے ٹیم ورک کرنا, ٹیم پریئر کرنا اچھا لگتا ہے. غور کریں, بہت دفعہ لوگوں سے سنتے ہیں ٹیم ورک. کیا کبھی آپ نے لفظ ٹیم پریئر نہیں پڑھا یا سنا؟ ٹیم ورک کرنا اچھا لگتا ہے, لیکن کیا ٹیم پریئر کرنا نہیں اچھا لگتا آپ کو؟ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ یار ہمیں بھی ٹیم کے ساتھ دعا کرنی چاہیے, ہمیں بھی اپنے لیڈر کے ساتھ دعا میں ٹائم سپینڈ کرنا چاہیے؟ ٹو مچ بیزی لائف. آج 28واں دن ہے ہماری پریئر میٹنگ کا, اور ہم میں سے کئی لوگ تو ایک دن بھی نہیں میرے پاس آئے, میرے ساتھ جمع ہوئے. کیا ٹیم ورک اور ٹیم پریئر نہیں؟ میری کابینہ کے لوگ کتنے ایسے بیٹھے ہوئے ہیں یہاں آج بیٹھے ہوں گے, نہیں وہ آئے. 28 دن ہو گئے, لیکن بھائی آپ کے پاس ایک دن بھی نہیں نکلا کہ آپ اپنے چرچ کی جو پریئر میٹنگ ہے ریگولر, اس میں ٹائم نکالتے. ٹو مچ. اب غور کریں, یسوع, یوحنا, پترس, یعقوب کو لے کر ہمراہ کہاں چلا گیا؟ پہاڑ پر. کہاں چلا گیا؟ اونچے پہاڑ پر چلا گیا. کبھی کبھی لیڈر کے ساتھ دعا چ بیاہ کرو, خود نہ اپنے آپ کو سمجھے کہ ہم بھی کچھ ہیں. اپنے لیڈروں کے ساتھ دعا میں بیٹھنا سیکھو. اتنے مرضی پہلوان آپ ہو جائیں, لیکن یاد رکھیے وہ لے کر گیا ساتھ ان کو. آؤ کہاں چلیں ذرا؟ 9 کتنے سجے بتاتا ہوں میں. 9 کتنے سجے؟ 9 تھلے سن پہاڑ دے, ان کے بھی بتاتا ہوں وہ کہاں تھے. یہاں پر لکھا ہوا ان کو لے کر اونچے پہاڑ پر چلا گیا. پرسنل دعائیں آپ کریے, میں بھی کرنا, شکر ہے خدا کا, میں بھی کرتا ہوں. رات کے پہروں میں بھی اڑتا ہوں. لیکن کیا ٹیم ورک پریئر کرنا پرابلم ہوتی ہے آپ کو؟ مسئلہ ہے آپ کو؟ گمنڈ تو نہیں کہیں پر آ گیا؟ کیا خیال ہے؟ یا لگتا ہے کہ بس پلوان ہے, میں ہی بڑا پلوان ہے؟
یا میں سب کچھ کر سکتا ہوں. نہیں کوئی نہیں پہلوان ٹا کے پرے مار دے جنج کر کے. اجتماعی دعا یونائٹڈ پریئر بہت ضروری ہے آپ کی زندگی کے لیے, آپ کی خدمت کے لیے. اس لیے میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں اپنے لیڈر, صرف ٹیم کے لوگ ہی نہ بن کے بیٹھ جائیے یا کلیسیا کے لوگ, دعا میں ٹائم نکالیے اپنے لیڈر کے ساتھ, اپنے چرچ جو فادر اس کے ساتھ دعا میں وقت گزاریے. اس کے بعد پورا سال نہیں ٹائم ملنا آپ کو دعا کے ساتھ بیٹھنے کا. اس لیے میرے دوستوں, میرے پیارے بھائیوں, میری بہنوں, میرے بچوں, میرے عزیزوں, آپ سے بتانا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو کال کی ہم نے دعا کی, فری ہینڈ چھوڑا ہوا ہے آپ کو, اس لیے شاید تھوڑا سا آپ موجے مار رہے ہیں. لکھا یسوع مسیح پہاڑ پہ چلے گئے, دعا کرنے کے بعد واپس نیچے آئے. تو آگے پڑھیے کیا لکھا ہے, آیت نمبر 14. جب وہ شاگردوں کے پاس آئے, اب جب اوپر دعا کر رہے تھے پہاڑ پر, یسوع مسیح ہے, یوحنا ہے, پترس ہے, یعقوب ہے, جب دعا کر رہے تھے 4 لوگ تھے وہاں پر, لیکن 4 میں 2 اور بھی آ گئے آسمانوں سے, ایلیا اور موسیٰ بھی آ گئے. کتنے ہو گئے؟ وزیٹیشن ہو رہی ہے آسمانوں سے. لیکن جب دعا کے بعد صبح کیا ہوا سنیے, جب وہ 14 جب وہ شاگردوں کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی چاروں طرف بڑی بھیڑ ہے. کیا بات ہے, 9 تھلے تو 9 کے گرد کیا لکھا ہوا ہے؟ بڑے خوش ہوں گے, کیا بات ہے, فین فالوور, اگے پیچھے فین فالوور. وہ 3 دعا کر کے آئے تے تھلے 9 کھتے سجے. بڑی خاص بات لکھی ہے, دھیان سے پڑھیے گا. لکھا ہے جب وہ شاگردوں کے پاس آئے تو دیکھا کہ ان کی چاروں طرف کیے. جی اچھا لگتا ہے بھیڑ میں رہنا, اچھا لگتا ہے منسٹری میں رہنا, کریے منسٹری بھائی, زوراور کیجئے. لیکن بھائی منسٹری کے علاوہ بھی تو کوئی منسٹری ہے نا. یہ نیچے تھے, یہ نیچے ہیں لوگوں کے بیچ میں, شاواں پاسے لوگ تو نہ لگے کی لکھیا ہے بھلا. یاد رکھیے ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارے فین فالوور منو لوکی جان منن, منو لوکی جناب ہے کر یہ کر. نہیں فین فالوور یاد رکھیے چینج ہو جاندے جی, یہ زندگی رکھیو. فین فالوور فوراً چینج کر دیتے ہیں اپنے چاہنے والوں کو. فقیر ان سے بحث کر رہے تھے اور فی الفور ساری بھیڑ اسے دیکھ کر کیا لکھا ہے, جیسے ہی آقا پہاڑ سے نیچے آ رہے ہیں تو جو بھیڑ شاگردوں کے ارد گرد تھی انہیں کنوں میں کیا تھکے کی لکھا ہے, جیسے فی الفور ساری بھیڑ اسے دیکھ کر نہایت حیران ہوئی اور اس کی طرف دوڑ کر, ہاللیلویا, ہون پیڑ کنوں ویکھن لگ پئی ہے پہاڑ پر. بھیڑ کو یسوع دکھائیں, اپنا اپنی وکھانا. بھیڑ, کلیسیا, چرچ, منسٹریاں یسوع مسیح کو فالو کریں. کرائسٹ سینٹرڈ, مسیح مرکز ہونا چاہیے ہمارا مرکز, ہمارا فوکس. ہمارے فین فالوور یسوع مسیح کو فالو کریں. جی میں یسوع تھلے آیا نا تو ساری بھیڑ کدے وال ٹور پئی ہے جی, اور اس سے کیا کرنے لگی, سلام. اس نے ان سے پوچھا تم کیا بحث کرتے ہو. یہ 9 دعا میں نہیں بیٹھے ہوئے, اس لیے بحث لگے دے. پرابلم, پریشانیاں, ذہنی اذیت, ڈسٹرب لائف ہوتی ہے. اور بھیڑ میں سے ایک نے جواب دیا, استاد میں نے اپنے بیٹے کے سمے گونگی روح ہے تیرے پاس لایا تھا. اب غور کریں جو بات آج آپ سے کرنے لگا ہوں, میں جب اس حوالے کو میں نے پڑھا نا, کیونکہ عموماً خداوند جب کچھ چیز سکھاتا ہے مجھے پھر وہ اس چیز پر میری نظر ٹکاتا ہے.
ایک रूह है जिसका जिक्र यहां पर किया गया। अगर आप इसको पढ़े 25वें आयत में तो लिखा हुआ है, जब यीशु ने देखा कि लोग दौड़ दौड़ कर जमा हो रहे हैं तो उस नापाक रूह को झिड़क कर उससे कहा, ए गूंगी बहरी रूह। कौन सी रूह है जी? गूंगी बहरी। बोलिए, कौन सी रूह है? तो लगता तो ये ना कि ये रूह कौन सी है? गूंगी है। और दूसरी क्या है? गूंगी का मतलब क्या होगा कि भाई इसने इस लड़के को क्या कर दिया हुआ है? गूंगा कर दिया। और इसने लड़के को क्या कर दिया? बहरा कर दिया। क्या इसकी बस यही एक्टिविटीज थी? इसके अंदर कोई सीक्रेट एक्टिविटी थी इसकी, जो आज भी हो रही है। सुनिए यहां पर क्या लिखा है, जरा सुनिए और इस हवाले को गौर से पढ़ेंगे। क्या लिखा है? लिखा है आयत नंबर 18 बल्कि 17 से, और भीड़ में से एक ने उसे जवाब दिया, ए उस्ताद, मैं अपने बेटे को जिसमें गूंगी रूह है तेरे पास लाया था। वो जहां उससे पकड़ती है पटक देती है और वो कफ पर लाता है। नंबर 1, क्या करती है वो? से जहां पकड़ती है पटक देती है। आगे, और दांत पीसता और सूखता जाता है। और मैंने तेरे शागिर्दों से कहा था कि वो से निकाल दे, आगे, मगर वो ना निकाल सके। एकड़े शागिर्द सन, एकड़े सन, उतले के थल्ले थल्ले जेड़े कदी समझो वावरे लेने, ए ना दे डीकन शिकन, ना दे एल्डर डीकन, ना दे जनाब मुबशर, ए ना दे ओ ने जेड़े विच कदी बहंदे नहीं, बस त्वार नु आके कुर्सियां घर में कर देने। नहीं निकली बदलू इनसे। क्यों? क्योंकि इनकी स्पिरिचुअल स्टेमिना जो है, इनकी रूहानी तरक्की जो है, क्योंकि इसने आगे मेंशन किया एक किस्म बगैर दुआ दे। एदा की मतलब होया फिर ए नौ की सन, फिर ना दुआ ते ना रोजा। ये वो कलीसिया के लोग हैं जिनकी जिंदगियां बगैर दुआ रोजे के हैं। आगे सुनिए क्या लिखा है। आगे लिखा हुआ है, वो कहते हैं, उसने जवाब में से कहा, ए बेतकात कौम, मैं कब तक तुम्हारे साथ, कब तक तुम्हारी बर्दाश्त? उसे मेरे पास लाओ। बस वो उसे उसके पास लाए, और जब उसने उसे देखा तो फिल फौर रूह ने उसे मरोड़ा और वो जमीन पर गिरा और कफ भर लाकर लौटने लगा। उसने उसके बाप से पूछा, सुनिए गौर से, ये इसको कितनी मुद्दत से है? उसने कहा बचपन से। और उसने अब उसकी एक्टिविटी सुनिएगा, गूंगी बहरी रूह एक्सपोज। इस गूंगी बहरी रूह के जरा काम देखने हैं। क्या लिखा है? यहां मेंशन किया गया, लिखा है, उसने अक्सर उसे आग में और पानी में डाला ताकि, क्या लिखा है? ताकि उसे हलाक करे। दो बातें लिखी है, आग में, और ये गूंगी बहरी रूह है केड़ी है? ए जे हादसे करवाने वाली बदरू। आग और पानी। कराची में लास्ट क्या हुआ वाकया किसी को पता है? प्लाजा में क्या हुआ था? गिल प्लाजा में क्या हुआ? सैकड़ों लोग मारे गए, और उसके बाद भी 2-4 वाकया और हुए, बिल्डिंग्स के अंदर आग लगी। एक स्पेशलिस्ट की एक्टिविटी है हादसे करना। आग और पानी यानी ये है एक्सीडेंटल स्पिरिट, जिसका आपकी जिंदगी पर एक स्ट्रॉन्ग होल्ड है। मेरे अजीज प्यारे भाई और बहनों, सारे हादसे जो होते हैं ना, हम कहते हैं शैतानी कुछ हादसे लापरवाही है, लेकिन हादसे खुदा की मर्जी नहीं होते। अगर कोई लड़का, कोई बंदा व्हीलिंग कर रहा है और व्हीलिंग करके उसका एक्सीडेंट होता है, मर जाता है, लोग क्या कहेंगे? की ही थी, खुदा दी, खुदा की ही मर्जी। क्या ख्याल है? आपके पाकिस्तान में बहुत वाकयात हो रहे, खुले
हॉल गटरों में बच्चे गिर के मर रहे हैं, ये क्या है? ये क्या हो रहे हैं? और अभी चंद महीनों से ज्यादा ही हो रहे हैं। कभी कराची में, कभी लाहौर में, कभी मुल्तान में, कभी एबटाबाद में, कभी फैसलाबाद में। और भाई ये क्या वाकये हो रहे हैं? ये क्या दौर चल पड़ा है कि आए दिन हमें सुनने को, फिर एक अचानक से कुछ और मौसम बदलता है, सलाबी रेले एक खानदान बहा के ले गए, उसके बाद अब नया काम शुरू हुआ है। चंद महीनों से जगह जगह सिलेंडर फट रहे हैं। रिसेंटली लास्ट वीक में एक पादी साहब थे हमारे पाकिस्तान के, 2 जवान बेटे, रात को गैस खुली रह गई और रात के अंदर ही दोनों मियां बीवी, दोनों जवान बच्चों की डेथ हो गई। ये क्या हुआ? क्या ख्याल है? हम आज बात कर रहे हैं गूंगी, बहरी। आपने कभी गौर नहीं किया ये हादसे जो आपकी लाइफ में होते हैं, आपने इनको क्यों नॉर्मल ले लिया? प्रेशर कुकर फट गया है, नॉर्मल ले लिया। आग लग गई है, बिजली करंट लग गया जी, तेजाब गिर गया, गलती से कोई जली चीज पी ली है किसी ने, गोली लग गई अचानक, रोड एक्सीडेंट हो गया, गड्ढे में गिर गए, छत से गिर गए, सिलेंडर फट गया, गैस खुली रह गई। कई दफा तो मेरे घर में ऐसा हुआ, बच्चों से चूल्हा खुला रह गया, गैस चली गई थी, सुबह जब आए तो गैस तेज आवाज आई, स्मेल, फौरन बंद किया। अगर इस तरह के हादसे होते हैं तो इनके पीछे रीजन क्या है? ये गूंगी बहरी रूह असल में करना क्या चाह रही थी? पढ़िए क्या लिखा है? लिखा है कि वो क्या कर रही है कि अक्सर की लफ्ज लिखा है, ये लिखा है, लगातार नहीं लिखा था, अक्सर महीने 2 महीने बाद अगर आपके साथ कुछ मिसहैप होते हैं तो केयरफुल हो। अगर आपके साथ कुछ वाकयात हो रहे ना, अक्सर का महीने 2 महीने बाद चोटें लग रही हैं, बार बार आपके रोड एक्सीडेंट हो रहे हैं, बार बार एक ही वाकया हो रहा है, तो उसको खबरदारी से नोटिस करके एक्शन लें। इसके पीछे डेविल की एक्टिविटीज आपके साथ हैं। अक्सर उसे आग और पानी में डाला, वजह की ये करना की चाह रहे हो, ए बदरू करना की चाह रही है, ये बदरू लड़के को मारना चाह रही है। इमेच्योर डेथ, कबल अज वक्त डेथ, आपको वक्त से पहले मारना चाह रही है। फिर पढ़ी क्या लिखे लफ्ज, अक्सर उसे आग में और अक्सर, और मैं गौर कर रहा था कि मैं क्या एड़ा प्यो होएगा, इसको अपने बच्चे को हैंडल करने में क्या प्रॉब्लम होती होगी। ये तो 24 घंटे बेटे के साथ रहता होगा, अपने बेटे को आग से बचा, किसी तालाब से बचा, किसी नहर से बचा, घर के पानी से बचा, क्योंकि फोकस है इस बदू का कि हमने इस लड़के को मारना है हादसे के अंदर। मेरे अजीजों गौर कीजिएगा, हादसों की बदरू है, रोड एक्सीडेंट की बदरू है। बड़े बड़े हादसे आपने सुने हैं, काम करते करते किसी की सांस खुल गई, वो बच गई, या किसी मशीनरी के साथ हादसा हो गया, सांप ने काट लिया, किसी जानवर ने काट लिया, गर्म पानी गर्म दूध का वाकया, गाड़ी में सिलेंडर फट गया, या आसमानी बिजली गिर गई, छत गिर गया, चलता हुआ पंखा। मुझे याद आ गया कराची में हम थे, मैं और पादरी इमरान, वहां पर मिनिस्ट्री करने के लिए गए, जिस घर में हमने स्टे किया, रात वहां पर स्टे किया, गर्मी थी, अक्टूबर का महीना, तो जैसे मैं नीचे लेटा मैं क्या पादरी इमरान पखा डिग पैना है, उस्ताद जी ना डराओ की कर दो। मैं क्या भाई मैं साइड होके लेट लगा, ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਸਤਾਦ ਇੱਥੇ ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਡਰ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨੇ ਡਿੱਗ ਪੈ ਨਹੀਂ।
اب وہ سمجھ رہے کہ استاد میرا مذاق کرنا. میں کیا ہے, میں تمہیں کہن دیا پکھا ڈگ پانی میں فیل ہو رہا ہے روح چ. اور نہیں استاد جی میں دعا کرنا خدا ٹھیک کرے گا. وہ تھلے لیٹ گیا پکھے تھلے جناب, این سدا ہو گیا. راتی میں 3 وجے تے پکھا گڑ 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 سدا ہوتے ڈگا ہوتا تھا, ایتھے آ کے ڈگا. میں سال لیٹا ہوا تھا. اب اس کو جب پر تھا نا پنکھے کا, وہ مجھے یہاں لگا تو منو لگا کہ میں منو کی وجہ رہے. تو میں اٹھ گیا, تو میں نے جب اٹھ کے دیکھا تو پکھے دا پاٹ ڈنگا ہو گیا. میں بالکل ٹھیک تے پادی مرار اندر استاد سا کیا ہی ڈگ بنے, میں ہی نہیں باز آیا. اور میں کہ شکر کر بچ گیا بھائی. یہ یاد رکھیے, خدا اگر آپ کو کچھ گائیڈ کر رہا ہے, خدا کئی دفعہ آپ کو دعا کی تحریک دیتا ہے. کچھ حادثہ ہونے والا ہوتا ہے, خدا آپ کو کہہ رہا ہوتا ہے چل دو یا کمرے چاہ, چل دعا میں بیٹھ. ساڑھے کا ٹائم نہیں. مجھے یاد ہے کہ ہم پرانے چرچ میں عبادت کر رہے تھے, یہی ہماری دعائی میٹنگ چل رہی تھی ان دنوں میں. رات کو ہم دعا کر رہے تھے, اور ہم دعا کرتے کرتے ہمارے ایک ٹیم کے بھائی تھے, ابھی ہمارے ساتھ نہیں ہے, ان کا بیٹا جاب پر تھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ میں نے کہا آپ کا بیٹا کہاں ہے؟ کہتے ہیں پیسہ وہ تو ڈیوٹی پر ہے, باہر کے ملک میں تھا. میں نے کہا آئیے دعا کریے آپ کے بیٹے کو خدا کورنگ دے, حتیٰ کہ روڈ ایکسیڈنٹ سے آپ کے بیٹے کو بچائے. دعا کی 3 4 5 10 منٹ ہم نے دعا کی. جب ریلیکس ہو گئے نا, پھر آگے ہم دوسرے پوائنٹ کے لیے دعا کرتے. دعا میں بیٹھے بیٹھے اس کے باپ کے نمبر پر کال آئی. اس کے بیٹے نے کہا کہ ابو جی میرا ایکسیڈنٹ ہو گیا, بڑا پیڑا ہوا ہے, تے گڈی دا کھ نہیں رہا. کہتا ہے تو اپنی بتا مجھے پہلے. کہتے ہیں پربھو میں بچ گیا جی. اس کے باپ نے مجھے دیکھا, میں کہ کی گل ہے؟ کہتے جو بھائی سب کہن دے سو اس کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے. انہیں کیا گڈی دا کھ نہیں رہا تھا, میں بالکل بچ گیا. خدا پہلے سے آپ کو انفارم کرے گا, خدا پہلے سے آپ کو گائیڈ کرے گا. اگر آپ خدا کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے, خدا آپ کو گائیڈ کرے گا. ابلیس کے منصوبوں سے آپ کو انفارمیشن دے گا, آگاہی دے گا کہ ابلیس اے پلان کرن دے ہے. پرانے گھر میں ہم رہتے تھے, صبح مارننگ میں پرے کر رہے تھے. اب جو چھوٹا سا تھا, تقریباً کوئی کہہ لے 5-6 سال کا تھا. تو دعا کرتے کرتے میں نے کہا ادھر آ یار, جو ادھر میں جلدی میرے پاس آ. میں نے اس کو گلے سے لگایا اور زور سے دعا کرتا رہا, اور جو میں اپنے اندر فیل کر رہا تھا اس کو میں نے ڈانٹا, کینسل کیا. میں کہا چل جاؤں. اور یہ اپنے نانوں کے ساتھ روڈ پر گیا, بازار یہیں پر قبرستان کے پاس بازار میں گئے. تب یہ 6 سال کا تھا, 5 سال کا. ایک 1 to 5 آیا بڑی سپیڈ کے ساتھ. اس نے ایک کو ہٹ کیا اور آگے جوئے کے ساتھ ہٹ کیا, اور جوئے کے یہاں سے دونوں ٹائر گزر گئے. لوگ کہا کہ اللہ جی بچا گیا, ہمارا لگا گیا جی. وہ گزر کے آگے نکل گیا تھے. جوئے صاحب اٹھ کے کپڑے جھاڑ دے پہ. وہ نانو کہہ دیا ہے میرا منڈا, تو منڈا کہتا نانو کیوں ہے. میں دعا میں بیٹھا ہوا تھا, مسز بھاگتی آئی کہتی ہے جو ایک ایکسیڈنٹ ہو گیا, یہ ہو گیا. میں کہ منڈا ٹھیک ہے نا؟ کہتی ہاں ٹھیک ہے. خدا نے کورنگ دی ہے. ابلیس کرنا کیا چاہ رہا ہے, پھر پڑھیے اس حوالے کو, آپ کو سمجھ لگے گی اے ہاتھ سے کرنا کی چاہتے ہیں ساڑھے نال. اکثر اسے آگ میں اور پانی میں ڈالا تاکہ اسے کیا کریں. یہ ہاتھ سے بیسیکلی مارنے کے لیے آتے ہیں. شیطان کے بارے میں لکھا ہے چور آتا ہے چرانے, مارنے اور ہلاک کرنے کے لیے. ان واقعات کو آپ نے یسوع مسیح کے نام سے کینسل کرنا ہے آج کے بعد. اگر آپ کو لگتا ہے کہ میرے گھر میں, میری فیملی کے ساتھ, میرے بچوں کے ساتھ ایسے واقعات ہوتے رہتے ہیں, تو آج کے بعد آپ نے اس گونگی بہری روح کے خلاف کھڑے ہونا ہے. چھوٹی چھوٹی باتوں کو اگنور مت کیجیے گا.
ए छोटी जी गल सी कि गैस खुली रह गई तो पादी साहब, उसके दोनों बेटे और बीवी चारों रात के लम्हों में फौत हो गए, हलाक हो गए, इंतकाल कर गए। वजह की बस होकर इंज करनी सी ते जिंदगी क्यों नहीं सी, बचा नहीं सी। ये छोटी छोटी बातों को इग्नोर मत कीजिए। इब्लीस को, कलाम लिखा, इब्लीस को मौका ना दो। मैं जब अक्सर का गाड़ी ड्राइव करता हूं ना, बड़ी गाड़ी, थका होता हूं तो मुझे नींद के झटके लगते हैं। मैं पहला काम की करता जी, मैं गाड़ी नहीं चलाता, मैं गाड़ी को साइड पे करके खड़ा करता हूं। फिर मैंने पता होता कि ठौंका ही लगना है, बस 1-2 मिनट ही टीम नींदरा होना। मैं फिर ऐसे सोचता हूं 2-3 मिनट बाद मैं फ्रेश हो जाना। फिर सारे सामान की बातचीत क्यों जी भाई, सारी इस बातचीत। छोटी छोटी मिस्टेक, इब्लीस असल में आपसे चाहता है गलतियां करो, लेकिन असी करने हैं और कोई गल नहीं। अपने घरों में इब्लीस को मौका मत लेने दीजिए। इब्लीस की कोशिश है आपके घरों में खतरात आए, प्रॉब्लम आए। आपने देखा बड़े बड़े लोग सर्कस में, या आजकल लोग बड़े शेर पाले जे, लाहौर से बड़े लोग टिकटॉक चढ़ने मेरे को शेर, और पता है मेरे घरेलू शेर ने के बच्चे बाई सारी खा चढ़ी है। हम खुद जानबूझकर ऐसी प्रॉब्लम में इब्लीस को मौका देते हैं, और जब आप मौके देंगे तो क्या ख्याल है, क्यों जी। और मैं आज ही सुबह पढ़ रहा था कि हमारे पंजाब में क्या, अगर हम किसी से रास्ता मांगे ना, हरन देकर रास्ता दे, रास्ता नहीं वो देगा, रेस शुरू कर देगा, है नहीं कि नहीं। उन्हें कहना रास्ता दे, वो की करता है, वो सगो चल हाँ आगे, इनके रास्ता नहीं देना, उन्हें की करना है बोला, उन्हें कहना लगता है मेरे रेस लान दे। ये छोटे छोटे वाकयात है जो बहुत दफा हमारी जिंदगी के लिए प्रॉब्लम बन जाते हैं। टायर फट गया गाड़ी का, बच्चा मां के पेट में इंतकाल कर गया, पहाड़ी से पांव फिसल गया, बर्फ में दब गया, बड़ा शौक होता है सानू, आओ चलिए बर्फबारी होने खिते। और होता क्या, आपने वाकया पढ़े कि रात को बर्फबारी हो रही है, अंदर शीशे बंद किए और क्या लगा लिया, नतीजा विद फैमिली। फिर वो लोगों को अवेयरनेस दे रहे हैं जो पुलिस वाले हैं, और भाई शीशा थोड़ा खोल के रखो ताकि अंदर ऑक्सीजन जाए। असी रात नू करने की घर च पूरे बूहे बंद करके कीला देना है, कीला छड़ने बंद कर, बहुत ठंड हो भाई, अकल में हथ मार लो। फिर कहना जिवें खुदा दी मर्जी, बाजी सुती सौ गई जे, उन्होंने एडी अच्छी मौत आई है, सुबह उठी नहीं। किदा फिर कहना खुदावन ने दिया, क्यों तेनू नहीं अकल आई कि बुआ ही खोल छड़ दी गैस, चलो पले। फिर वहां डालेंगे किस पर डाल दिया, खुदा ने डाल दिया। तो मेरे अजीजों, इब्लीस को मौका ना दे, वो बड़ा चालाक है, वो बड़ा मास्टरमाइंड है। आपके ख्याल से इस्लामाबाद में वाकया हुआ, अम्माम बारगाह में बम ब्लास्ट हुआ, 200 से अबव लोग जख्मी हो गए। ये प्लान कब से बन रहा था? रात को बना होगा और सुबह बम ब्लास्ट हो गया। क्या ख्याल है? अगर आपके पास मोबाइल हो तो सुनिएगा, एक खादिम का आपने, ये पास्टर जॉन अनुस्के, जबरदस्त खादिम है, वो बयान करता है कि एक दिन उसकी मीटिंग में एक लड़की पोजेस थी। जैसे उसमें बदरूह हाजिर हुई, उसने खतून से पूछा कौन है तू? उसने अपनी तारुफ कराया, बदरू ने तारुफ करके मेरा ये नाम है, क्या करने के लिए आया तू? उसने कहा हमने इसको मारना है और हमने पूरा प्लान किया हुआ है। 2022 का साल था, कहता है 23 में जून के अंदर 16 जून को एग्जैक्ट 2 बजे इस खतून का हमने रोड एक्सीडेंट करना है। एग्जैक्ट पॉइंट बताया। बदरू का बहादुर हुई 22 में, प्लान कब का बना हुआ था? 23 कौन से मंथ का? जून 16 दोपहर 2 बजे
एग्जैक्ट पॉइंट बताया। और हादसा कैसे होगा जी? इबलीस ने तुहाडे वास्ते मेरे वास्ते प्लान बनाए थे, इन्हों किते मारना है, लेकिन खुदा आप पर प्लान एक्सपोज करेगा। उसने आपके लिए प्लान बनाया है मारने के लिए, हलाक करने के लिए, इस बीमारी से, इस हादसे से, इस प्रॉब्लम से, लेकिन हमने उसके मंसूबों को रद्द करना है। फिर खुदा के खादम ने उस नापाक रूह को डांटा, झिड़का, प्लान कैंसिल किया और खतून को रिलीज कर दिया। आपको नहीं पता आपके दुश्मन ने क्या प्लान बनाया आपके लिए। इसलिए मेरे अजीज प्यारे भाइयों और बहनों, खबरदार रहा करो। उसने आपके डिवोर्स के प्लान बना रखे होते हैं, आपको नहीं पता। उसने आपके कारोबार की तबाही का प्लान बना रखा है। इस साल में इसे कर्जों में डिबोना है, आपने उसके बारे में कोई नहीं सोचा। उसने प्लान किया इस साल में बड़ी बीमारी से इसको मारेंगे, कोई प्लान नहीं किया। कलाम में क्या लिखा हुआ एफिसियों के 6 बाब में कि इब्लीस के मंसूबों के मुकाबले में क्या रहो। अच्छा, वक्त से पहले अगर आप मर जाए, वक्त तो पहले मर जाओ तो क्या हो जाएगा। और आपको पता है ये इब्लीस करना चाह रहा है। यहां पर लिखा हुआ है अक्सर उसे आग में और अक्सर पानी में क्या किया, ताकि उसे क्या करे। अभी वो बच्चा ही था, अभी तो वो लड़कपन में है, अभी तो वो लड़का है। इब्लीस आपको आपकी पूरी उम्र तक पहुंचने नहीं देना चाहता, लेकिन आज सुबह आप ये डिक्लेयर करेंगे, अनाउंस करेंगे, जो भी मेरे बारे में खुदा का प्लान है, मंसूबा है, मैं खुदा के पूरे मंसूबे को पूरा करके इसके बाद दुनिया से जाऊं। आमीन, आमीन, आमीन। खुदावन, मैं तेरे प्लान को पूरा करके, जरा मेरे साथ हवाला पढ़िएगा यूहन्ना की इंजील में से 7वां बाब। ये बड़ी खास गल जी, बड़ा अच्छा यहां लिखा हुआ। यूहन्ना की इंजील 7वां बाब, इनके पास निकालिएगा 8वीं आयत, 7वां बाब 8वीं आयत। तो आप पढ़ो, क्या लिखा है यहां पर? 7वीं आयत से पढ़ते हैं। तुम दुनिया तुमसे अदावत नहीं रख सकती जी, लेकिन मुझसे अदावत रखती है, क्योंकि मैं उस पर गवाही देता हूं कि उसके काम बुरे हैं। तुम ईद में जाओ, मैं अभी इस ईद में नहीं जाता, क्योंकि अभी तक मेरा वक्त पूरा नहीं हुआ। क्या लिखा है? क्या लिखा है? अभी तक मेरा वक्त। ये किस वक्त की बात हो रही थी जी? एक और हवाला पढ़िए, 8वां बाब आयत नंबर 20। क्या लिखा है जी? 8वां बाब 20वीं आयत। क्या लिखा है? उसने हैकल में तालीम देते वक्त ये बातें बैतुल माल में कही, और किसी ने उसको ना पकड़ा। किसी ने उसको ना पकड़ा। क्यों? क्योंकि अभी तक उसका वक्त ना आया था। इकड़े वक्त की गल होने सी, यीशु की मौत की बात हो रही है। यीशु मसीह को मारने के मंसूबे पहले साल से स्टार्ट हो गए थे, बल्कि पहला आवाज यीशु मसीह ने किया। निकाली लूका की इंजील में से पहला सरमन सदे यीशु की खिदमत दा ते ओदन ही काम स्टार्ट हो गया यीशु नु मारन दा। पढ़ी गया लिखा यूहन्ना लूका की इंजील 4वां बाब, यीशु का पहला सरमन, यीशु की मिनिस्ट्री का पहला आवाज रोजे 40 रखने के बाद पहला सरमन यीशु ने दिया इबादत खाना में। यहां पर लिखा हुआ है यूहन्ना लूका 4वां बाब, और यहां पर लिखा है जब उसने कहा ना कि ये नविश्ता पूरा हो गया, तो लिखा है 29 आयत पढ़ी। क्या लिखा है? पढ़िए। और उठकर उसको शहर से बाहर निकाला। सुनिए, शहर से क्या किया? बाहर निकाला। पहला ही आवाज हज़रत यीशु दा पहला सरमन से बाहर निकाला, और उस पहाड़ की चोटी पर ले गए। कहां ले गए? पहाड़ की चोटी, आगे जिस पर उनका शहर आबाद था जी, ताकि उसे सर के बल गिरा दे। पहले साल ही मंसूबा बन गया यीशु को क्या करने का। यीशु मरया? क्यों नहीं मरया?
उसे अपना मिशन पूरा करके मरना था, उसे अपनी असाइनमेंट पूरी करके मरना था, उसे अपना काम, अपना मकसद पूरा करना था। जब उसका मकसद पूरा हो गया, कहता है इट इज फिनिश, तमाम हुआ। ते जो तुहाडे जिम्मे काम लगे, एक काम तो पहले ना मरो और ना इब्लिस को परमिशन दवो कि मैं मरना है। आई तो आप मरन डे जे, जान बुझ के मरन डे हैं, नसा वड़ के मरन डे हैं। नाना कीता मेरा उठे तो मैं गोलियां खा लांगी, आगे पहले मरन डे, वक्त तो पहले मरन डे हैं। आपने नहीं देखा कितने न्यूज मिलते हैं? तो भाई इब्लीस को मैं तो परमिशन नहीं दूंगा कि भाई तू मुझे वक्त तो पहले मारे, मैं अपने वक्त से जावांगा। कलाम में लिखा है जगह जगह पर। और फिर अब्राहम अपनी पूरी उम्र करके मरा। केड़ी उम्र? तो की कहना आज खुदावन नु, खुदावन कोई डेवल, कोई बीमारी, कोई परेशानी, कोई सानहा, कोई हादसा मुझे मेरी उम्र से पहले नहीं मारेगा। ते ना मैं शैतान नु परमिशन दवांगा। लेकिन आओ एक चीज ना थोड़ी उम्र बढ़ेगी और वो खुदा दी ताबेदारी, खुदावन का खौफ, इल्म का। माँ बाप दी इज्जत करोगे तो की होएगा। इसलिए आज के बाद खुदावन से दुआ करें, खुदावन इन कुव्वतों पर फतह पाने का हमें फजल अता करे। और खास तौर पर अगर आज आपको लगता है हमारे साथ इस तरह के मिसहैप हो रहे हैं, 1 2 3 4, तो आज डांट छड़ो ना, आज एटमी दुआ करो। केड़ी दुआ में क्या है? एटमी दुआ, जरा जोरावर दुआ करनी है, ताकि तुम्हारे खानदान चो अगर आपके बच्चों के साथ कुछ ऐसे हो रहे हैं तो उनको डांट दीजिए आज। अगर कुछ हादसे आपके खानदान में हुए हैं, बैक में, माजी में, और उनको बेस बना के शैतान कुछ करना चाह रहा है, खुदावन से दुआ करें। आइए मैं चाहूंगा सारे खलो जाएंगे और आज असी अपने वास्ते खुदावन दी हिफाजत मंगांगे, खुदावन दी प्रोटेक्शन मंगांगे। और अगर कोई हादसे ऐसे आपके साथ पेश आए तो उनको आज के बाद अपनी लाइफ से बंद कर दीजिए। इब्लीस की एक्टिविटीज, कोई भी ऐसे हादसे आपके खानदान में हुए, उनको यीशु मसीह के नाम से बांधिएगा। घर के अंदर करंट के शॉर्ट, आग के वाकयात, सिलेंडर और गैस के प्रॉब्लम, रोड एक्सीडेंट, कोई भी ऐसे वाकयात हैं, कोई भी ऐसे हादसे हैं, अक्सर आ रहे हैं, तो आज सुबह यीशु मसीह के नाम में इस गूंगी बहरी रूह के सारे असर अमल को यीशु मसीह के नाम में ब्रेक कर दीजिए। जो आपको इमेच्योर डेथ देना चाह रही है, इमेच्योर डेथ स्पिरिट, कलीसिया में से, खानदानों में से, घरानों में से, जीसस। आइए दुआ करें, टीम के लोग आइए जोरावर दुआ करेंगे मेरे साथ। मुझे आपकी मदद चाहिए ताकि हम कलीसिया को इस हादसों की रूह से सिक्योर करें। कलीसिया में बहुत से लोग के साथ हादसे होते हैं। पिछले साल में बड़े हादसे हुए हैं, छोटे छोटे वाकयात हुए हैं, चोट लगने के, इस तरह के और बड़े वाकयात हुए हैं। लेकिन आइए दुआ कीजिएगा। बड़ी खास बात मैं कर रहा हूं, इसको मत हल्का लीजिएगा, इस बात को मत हल्का लीजिएगा। अपने लोगों के नाम लेके दुआ करें। हालेलुया। आइए दुआ करें, प्लीज दुआ कीजिएगा। जीसस, जीसस, हादसात की रूह, रोड एक्सीडेंट की रूह,
that spirit, immature that spirit, immature that spirit, I command you in the name of Jesus, get out. तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में, तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में, तुझे बांधता हूं यीशु के नाम में। कलीसिया सिक्योर हो, बच्चे मेरे सिक्योर हो, मेरे बच्चे, मेरे खानदान, मेरी कलीसिया, मेरी बेटियां, मेरे बेटे, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी बच्चियां, मेरी नस्लें पूरी उम्र को पाएं। लड़का 100 साल का हो, लड़का 100 साल का हो, बच्चे पूरी उम्र पाएं, बच्चे पूरी उम्र पाएं। इस कलीसिया में कोई मेरा बच्चा इमेच्योर डेथ ना हो आज के बाद, यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में। करिए दुआ, करिए दुआ। कलीसिया में लोग उम्र की दराजी पाना शुरू करें यीशु के नाम में। हेल्थी लाइफ। खुदावंद, मैं आज अपने लिए भी दुआ करता हूं, मैं तेरा मकसद पूरा कर रही है बगैर दुनिया को ना छोड़ूं। कोई बीमारी, कोई हादसा, कोई बीमारी, कोई हादसा, कोई शैतानी हमला मुझे वक्त से पहले न मारने पाए। उसके तमाम मंसूबों को, बीमारियों को, हमलों को कैंसिल कर दो यीशु के नाम से। मैं अपनी बीवी के लिए, एल्डर बशीर के लिए, पादरी यामर के लिए, पास्टर सैमुअल, पास्टर पलूस के लिए, एल्डर नोबल के लिए, एल्डर आमर के लिए, मुबशर कैसर, मुबशर शबाना के लिए, मुबशर सैमुअल लाल के लिए, मुबशर अमूस के लिए, लेकिन पतरस, सलास, विशाल के लिए, रोहित के लिए, ऐ बाप यीशु मसीह के नाम से, डिक्लेयर शनाज के लिए, गुलशन के लिए, नौरीन के लिए, समीना के लिए, कामरान के लिए, पतरस के लिए, सलास के लिए, संडे स्कूल टीचर के लिए, खुदा यीशु के नाम में तमाम टीम के लोगों के लिए, यीशु के नाम में, लेकिन अफजल के लिए, चैनी के लिए, जारिस के लिए, जुरैब के लिए, जो मिनिस्ट्री में काम कर रहे हैं चर्च के अंदर। कोई भी मेरी मिनिस्ट्री का बंदा अपने मकसद का पूरा किए बगैर दुनिया ना छोड़े। इस टीम का कोई भी बंदा, इस मिनिस्ट्री का कोई भी बच्चा, कोई भी जवान बेटी मसीह का प्लान पूरा किए दुनिया ना छोड़े। पूरी उम्र का होकर हम दुनिया से रुखसत हों, हम पूरी उम्र लेकर और अपने खुदावंद के हजूर से अपनी असाइनमेंट पूरी करके दुनिया को छोड़ने वाले हों। अपने लिए दुआ करें, करिए दुआ जो मैंने आपको दुआ दी है, बड़ी खास दुआ है, दुआ करिए। अपने दिल पर हाथ रखिए, रखिए दिल पर हाथ अपने, कहिए ये दिल खुदा की मर्जी के बगैर धड़कना मत छोड़े। ये जब भी बंद हो तो आसमानों के खुदा की मर्जी के मुताबिक बंद हो। इब्लीस, बीमारी, हादसा, डेविल, बुरे मंसूबे, शैतानी कुव्वतें मेरे दिल को, मेरे बदन के अज़ाओं को कभी कमजोर न करने पाए। ऐ मेरी जान, खुदावंद का मुबारक है, और जो कुछ मुझ में है उसके कदूस नाम का मुबारक है। खुदावंद मेरे गुर्दे, मेरी बीवी के गुर्दे ये चलते रहे, काम करते रहे। हार्ट यीशु के नाम में, मैदा, जिगर, स्टमक, अंतड़ियां, ब्लड सर्कुलेशन, हड्डियां, जिस्म का एक एक असा, ब्रेन और बदन के पांचों हवास बिल्कुल एक्टिव और सही तौर से काम करें।
खुदावंद इस कलीसिया के लोगों को उम्र की दराजी देना खुदा। यहाँ पर 80-80 साल 90-90 साल के लोग उम्र पाने वाले हों और हम इस कलीसिया के अंदर से डेविल तेरे सारे मंसूबों को रद्द करते हैं इन जीसस नेम। आइए जो आपके पास खड़ा है आप उसको उम्र की दराजी की दुआ दें। जो आपके पास खड़ा है उस तरफ मुंह करके दुआ करें। आपस में दुआ करें हाथ रखा एंड दुआ करें। आइए दुआ करें दूसरे के लिए, दुआ करें दूसरे के लिए, उम्र की दराजी और सेहत की दुआ करें। खुदावंद तुम्हें उम्र की दराजी और सेहत अता करे। खुदावंद तुम्हें उम्र की दराजी और सेहत अता करे। खुदावंद तुम्हें लंबी उम्र दे। तो अपने चारों बच्चों के बच्चे देखे, यीशु के नाम में अपने बच्चों के बच्चे देखे। तो अपने बच्चों के बच्चे देखे सेहतमंद रहे, तेरे बदन के सारे अज़ा एक्टिव रहें और इब्लीस तुझे कभी मारने ना पाए। तो खुदा के प्लान को पूरा करके इस मान पर जाए यीशु मसीह के नाम से। यीशु मसीह के नाम से खुदा तुझे उम्र की दराजी दे, खुदा के प्लान का पूरा करे, खुदा के मकसद का पूरा करे, खुदा के प्लान का पूरा करे, उम्र की दराजी बख्शे और कोई हादसा कलीसिया के लोगों पर पेश ना आए। मैं तमाम हादसों को, डेविल तेरे मंसूबों को, तेरे हादसों को यीशु की सलीब से, यीशु के नाम से बांधता हूं। लॉक करता हूं तेरा हर मंसूबा। और मैं कलीसिया पर ज़बूर 121 को क्लेम करता हूं। खुदावंद अब से हमेशा तक तेरी आमद रफ्त में तेरे साथ रहे। आमीन। बोलिए बोलिए। अपने सर पे हाथ रखिए, हाथ रखिए। और जो हवाला मैंने आपसे कहना आपने इसको अपने ऊपर बोलना है कि ये खुदावन हर बला से मुझे महफूज रखे, वो मेरी जान को महफूज रखे। खुदावन मेरी आमद रफ्त में, खुदावन मेरी आमद रफ्त में अब से हमेशा तक मेरी हिफाजत करे। अब से हमेशा तक मेरी हिफाजत करे। कोई आफत मुझ पर नहीं आएगी और कोई वबा, कोई तपाली, कोई हादसा मेरे घर के नजदीक ना आए। खुदावन मेरी सब राहों में मेरी हिफाजत करे। खुदावन तेरे फरिश्ते मुझे अपने हाथों पर उठा लें। खुदावन ऐसा ना हो मेरे पांव को ठेस लगे। ऐ खुदावन अब से लेकर हमेशा तक मेरी आमदरफ्त में हिफाजत कर। खुदावन अपने घर पर, अपने घर की दहलीज पर यीशु का लहू लगाते हैं। मौत के फरिश्ते भी मेरे घर के अंदर ना आने पाए। कोई डेविल, कोई जादू, कोई टूना, कोई बददुआ, कोई लानत, कोई फटकार मेरे घर के करीब ना आए, बल्कि यीशु की सलीब, यीशु का खून, यीशु का नाम मुझे और मेरे घर को महफूज रखे। ऐ खुदावन तू हमें शरीर से महफूज रख, यीशु के नाम में। आमीन आमीन। आज के बाद एक काम करना है आपने।
जो मैंने आपको कहना है एलजी रखना है सिर तक। Yeah.